आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि आखिर रूट्स का नेचर क्या है। नेचर का मतलब यहाँ पे अच्छा, खराब, बुरा, मीडियम, ये नहीं है। नेचर का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या फिर रूट्स निकलेगा तो कैसा निकलेगा, है ना। इक्वल निकलेगा, अनइक्वल निकलेगा, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारा और क्लियर हो जाएगा तब जब हम लोग अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। बस पहले समझिए कि नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रूट्स जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं 2x का वैल्यू, वो हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, या फिर रूट निकलेगा ही नहीं। यही चीज़ हम लोग कहेंगे कि वो हमको पढ़ना है बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ca लिखिए या फिर ac लिखिए, बातों से में डिवाइडेड बाई 2a। ये होता था हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसमें से कल हमने आपको बताया था कि केवल इतने को बी स्क्वायर माइनस 4ca को, केवल इतने को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल डी से। ठीक है, और आज हम लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ca का, यानी कि रूट के अंदर जो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ca, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और आज के सवालों में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का करते हैं, और इसी को देखकर हम लोग रूट्स का नेचर बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब जरा मेरे बातों को ध्यान से समझिए। नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ने से पहले आपको 3 कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। क्या कंडीशन है वो देखिए। पहला कंडीशन है व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। जब d का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। d का वैल्यू 0 से बड़ा आने का मतलब है कि b के जगह पे b का वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर कर दो, c के जगह पर c का वैल्यू पुट करो, और a के जगह पे a का वैल्यू पुट करो, और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद यदि वो हमारा 0 से बड़ा आता है तो इसमें हमारा रूट्स निकलता है। रूट्स आर, अभी जो लिख रहे हैं ना, कि हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आए कि सर अभी आप क्या लिख रहे हैं, अभी बस कंडीशन लिख रहे हैं, इसका अप्लाई करके आपको दिखाएंगे तब समझ में आएगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि पहले वाले केस में हमको ये कहा जा रहा है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू पुट करने पर यदि वो 0 से बड़ा आ गया तो उस केस में हमारा जो रूट्स होगा वो रियल भी होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर d का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब क्या है। d का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं, क्या ये सबका सब 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन इसमें है, दूसरा कंडीशन व्हेन d इज इक्वल टू 0। दूसरे कंडीशन में d का वैल्यू क्या आ जाए, पूरा का पूरा 0 आ जाए, तो इस केस में हमारा जो रूट्स आएगा वो तो रियल आएगा ही आएगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि x का इसमें 2 वैल्यू आपको जो देखने को मिलेगा वो दोनों बराबर देखने को मिलेगा, एक जैसा। और ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड और लास्ट कंडीशन ये कहता है कि व्हेन d इज स्मॉलर देन 0। अच्छा आप बताइए, d इज स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या है? d इज स्मॉलर देन 0 का मतलब है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एटसेट्रा। याद कीजिए अपने बचपन वाले क्लास में इंटीजर्स, जो हमारा
पॉजिटिव इंटीजर होता था, यानी कि ये वाला 1 2 3 4 ये 0 से बड़ा होता था, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला आप देख रहे हैं हमारे साथ 0 से छोटा होता था। इट मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर 1 2 दिख रहा है इसको 0 से बड़ा नहीं मानना है, उसको छोटा मानना है 0 से, क्योंकि वो नेगेटिव में है। तो दिक्कत इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में जो हमारा रूट्स होगा नो रियल रूट्स, यानी कि इसमें आप रूट्स निकाल ही नहीं सकते। इसमें जो आप x का 2 वैल्यू निकालते हैं वो निकलेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन होता है नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ने के लिए, और इन तीनों से एक एक करके एक एक एग्जाम्पल लेंगे, तीनों के लिए एक एक एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको फिलहाल याद रखना पड़ेगा। अब जरा उसको देखिए ध्यान से। 3 कंडीशन हमारे पास है, तो 3 सवाल भी है। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए ध्यान से, समझिए पहले क्वेश्चन क्या कहा गया। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले तो आपको रूट्स का नेचर पता करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 1 2 3, इन तीनों का सबसे पहले आपको नेचर पता करना है रूट्स का, पहला काम। दूसरा, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको पता करके दिखाइए। कैसे बनेगा अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे पहला वाला सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले लिखिए उसको। 2x² - 6x + 3 = 0। अब जरा देखो ध्यान से, आगे सॉल्व करने से बेहतर आपके लिए होगा कि यहाँ पे आप a, b और c का वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल है। a का वैल्यू बताइए 2, b का वैल्यू -6, c का 3, ये हो गया। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको क्या बताना है, रूट्स का नेचर बताना है। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए आप सबसे पहले b² - 4ca निकालो, और यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए जरा वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है देखो। b² का मतलब हो गया -6 का स्क्वायर -4 × c का मतलब हो गया 3 × a का मतलब हो गया 2। निकालिए कितना आएगा, 36 - 24 है ना, माइनस कीजिए, 6 में 4 जाएगा 2, 3 में 2 गया 1। यहाँ पे हमारे पास d का वैल्यू कितना आया बताइए, 12 आया। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेंस d इज ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पे d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला यहाँ पे उसका वैल्यू 12 आया। इट मीन्स वो 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव में आया, हमारा पॉजिटिव में आया। इट मीन्स हमारा d का वैल्यू 0 से बड़ा है। और जब भी d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, रूट्स कैसा होगा उसका नेचर देखो यहाँ पे ध्यान से। रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे। रियल का मतलब है कि वो रूट्स हमारा रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। याद कीजिए हमने आपको रियल का मतलब बताया था, रियल नंबर। रियल नंबर से ही यहाँ पे रियल केवल लिखा गया है। रियल का मतलब है कि जो रूट्स निकलेगा x का 2 वैल्यू वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इट मीन्स जब आपका यहाँ पे d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए उस केस में हमेशा रूट्स हमारा रियल होगा, रियल के साथ साथ अनइक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि हाँ हेंस d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमारा रूट्स जो है वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो कहा गया था वो हमारा इतना ही है बस। पहले देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल नेचर पूछा गया था। तो जब भी सवाल में केवल आपसे नेचर पूछा जाए आपको यहीं तक बनाना है बस। लेकिन आगे क्या कहा गया जरा देखो, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स फाइंड देम। यदि रियल रूट है तो उसको पता भी करो। तो बताओ इसमें क्या रियल रूट है, बिल्कुल रियल रूट है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो रूट्स हमारा इसमें रियल है, तो इसमें हमको रूट भी निकाल के दिखाना है। अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, ठीक है। चलो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है हैंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ca डिवाइडेड बाई 2a। यही कहता है फॉर्मूला। आगे बढ़िए, अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कीजिए बस। x इज इक्वल टू माइनस, पहले से यहाँ पे माइनस दे देंगे। b का वैल्यू कितना है आपके पास -6, तो -6 देंगे प्लस माइनस। अब जरा बताइए इस रूट अंडर में हमारा b² - 4ca लिखा हुआ है, तो क्या इसके जगह पर हम केवल 12 लिख सकते हैं क्या?
लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ca का वैल्यू 12 निकाल चुके हैं, तो दोबारा लिखना नहीं है। दोबारा लिखेंगे लेंदी चल जाएगा। जब पहले से वैल्यू निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, बात खत्म। आगे बढ़िए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2। अब आगे इधर आ जाइए, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6, यहाँ पे हमारा 6 होगा, प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया हमारा 12, वो तो रहेगा। अच्छा चलो 12 का काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर लो 12 का, 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1। इन दोनों का तो पेयर बन गया, इसका नहीं बन पाया, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई कितना 2 2 जा 4। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू लेना है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो 6 प्लस 2√3/4 वाला पहले ले लो, और फिर माइनस वाला कर लो, 6 माइनस 2√3/4। चलो कोई भी नॉर्मल सा बच्चा इतना करके छोड़ देगा, लेकिन नहीं करेंगे हम इतना छोड़ के, इतना करके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है। देखिए ध्यान से, आप बताइए इन दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2√3 है, तो कॉमन क्या हुआ 2। तो बचा क्या हमारे पास 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। उसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो बचा क्या 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब कट भी रहा है, काट दो, 2 से ये 2 बार में और ये भी 2 से 2 बार में। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू कितना बच गया आपके पास 3 प्लस √3/2 कॉमा 3 माइनस √3/2, और यही हो गया आपका x का दो अलग अलग वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें? आप बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो सवाल में कभी कभी ना क्या करेगा, केवल आपसे रूट्स का नेचर पूछेगा, तो जब भी नेचर पूछे बस यहाँ तक बना के छोड़ देना, कहाँ तक, यहाँ तक, बस काम खत्म। लेकिन यदि उसमें पूछ रहा है कि इसका रूट्स भी निकाल के दिखाओ, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट्स निकालना पड़ेगा, और रूट्स का अलग अलग नाम है। रूट्स बोले, जीरोज बोले या सॉल्यूशन बोले, तीनों का मतलब सेम है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो क्या पहला वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया? अब तो पहला वाला कंडीशन क्या कहता है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, इट मीन्स उसमें हमारा रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अच्छा अब जरा देखो तो ध्यान से, रियल का मतलब रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरैशनल नंबर भी हो सकता है। जरा देखो 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, 2 क्या है, रैशनल नंबर, √3 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो रियल का मतलब समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, अनइक्वल। अनइक्वल है, बिल्कुल अनइक्वल है, ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, आपको दिक्कत नहीं इसमें। तो पहला वाला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दूसरा वाला क्या कहता है, मिटा दे इसको। चलो सॉल्यूशन सेकंड देखा जाए। सॉल्यूशन 2 जैसा है पहले वैसे लिख दीजिए, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आगे बढ़ने से पहले आप हमको इसमें a b c का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू हाँ माइनस 4√3, आगे 4 हो गया। चलिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप d का वैल्यू निकालिए, b² माइनस 4c, ये हमारा क्या होता है, d होता है। वैल्यू को आप पुट करेंगे b², इट मीन्स माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू सी का मतलब 4 इंटू ए का मतलब 3। देखिए कितना आएगा, 4 4 जा 16, और इस पे रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 16 इंटू 3 48। तो ये हो गया हमारा 48। आगे बढ़िए, माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, यानी कि कितना वैल्यू आया इसमें, 0 आया। हैंस d इज इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब जरा देखो तो क्या ये सेकेंड वाला क्राइटेरिया लग रहा है क्या कुछ? बिल्कुल, जब d का वैल्यू 0 आ जाए उस केस में हमारा रूट्स कैसा होगा,
रूट्स रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे हैंस d इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होंगे, रियल के साथ साथ इक्वल भी होंगे। ठीक है, चलो अब सवाल फिर दोबारा पढ़िए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर तो हमको पता चल गया यहां तक, लेकिन इसमें कहा गया है कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो पता भी करो। क्या इसमें रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो पता भी करना पड़ेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसका रूट्स भी पता कर रही है आप, क्योंकि रियल रूट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मालूम चल गया हमको यहाँ से। चलिए, तो हमको फॉर्मूला क्या कहता है, हैंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। आगे बढ़िए, माइनस बी यानी कि माइनस, और बी का वैल्यू कितना है, -4√3 प्लस माइनस। अब जरा बताइए, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ca के जगह पर हम डायरेक्ट 0 लिख दें, क्योंकि निकाल चुके हैं वैल्यू, तो डायरेक्ट यहाँ पे रूट अंडर 0 लिखिए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब कितना, 3 हो गया। चलो अब यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3। अब जरा एक बात हमको बताइए, रूट के अंदर 0 है, इसका कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स आगे का उधर हम लिखेंगे ही नहीं, प्लस माइनस लिखेंगे ही नहीं, वो हमारा काम खत्म, उधर का कोई काम ही नहीं है, तो उसका मतलब ही नहीं है। 3 2 6। अब जरा देखो ध्यान से, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो x का वैल्यू एक ही आया, x का वैल्यू तो एक ही आया, और हर बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में x का वैल्यू कितना निकालते हैं, 2 निकालते हैं। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लो, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल भी होंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब 2 होना चाहिए ना कम से कम आपके पास, क्या एक और है, नहीं है, तो एक और इसके जैसा हम खुद अपने मन से क्रिएट कर लेंगे बस। तो यहाँ पे हमको ये मालूम चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमारा रूट्स का वैल्यू 2 ही को आएगा। यहाँ पे एक है, इसके बावजूद भी हम जानबूझ के अपने मन से क्रिएट करेंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलो, अब नॉर्मल बच्चा इसको छोड़ देगा, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें हमको कुछ दिख रहा है, देखो ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, और ये 3 बार में, और ये 2 बार में, और ये 3 बार में, कितना हो गया 2√3/3 कॉमा 2√3/3। अब इसमें हम और कर सकते हैं, देखो यदि आप इतना करके छोड़ देते हैं तो आपका सही है, लेकिन इसमें हमको इसमें कुछ और भी दिख रहा है, जरा देखना ध्यान से। तो x इज इक्वल टू 2√3। अब बताइए नीचे में 3 है, क्या इसको हम √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। आगे बढ़िए, वही चीज इधर भी करेंगे, 2√3 को √3 इंटू √3, 3 का है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको कुछ दिख गया होगा, √3 से एक √3 कैंसिल, √3 से एक √3 कैंसिल। अब हमारे पास x का फाइनल वैल्यू आएगा 2/√3 कॉमा यहाँ भी 2/√3। तो ये हो गया हमारा x का, यानी कि रूट्स 2 वो भी सेम। अब आपने सवाल तो बना लिया, अब यहाँ पे आप इसके कंडीशन को जरा देखिए दोबारा, क्या कहा गया था, व्हेन d इज इक्वल टू 0, यदि d का वैल्यू 0 आ जाए उस केस में हमारा रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे प्लस इक्वल होंगे। क्या दोनों इक्वल रूट्स हैं? बिल्कुल इक्वल है। तो अब क्या ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया? अब एक हमारा लास्ट वाला बच रहा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसको पहले लिख लीजिए, जल्दी से मिटा दें, चलो आगे बढ़ा जाए। तो जब भी केवल आपको नेचर ऑफ रूट्स बोले, केवल इतना तक बनाना है आपको, लेकिन उसमें बोल दे कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पता भी करके बताइए, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपको ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए। सॉल्यूशन थर्ड है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें आप a b c का वैल्यू बताइए।
ए का वैल्यू 2, ठीक है, बी का वैल्यू -3, सी का 5, हो गया। आगे अब सबसे पहले आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर -4ca, ये हमारा डी का वैल्यू है। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, -4 इंटू सी का मतलब 5, ए का मतलब 2, सॉल्व किया जाए, 9 -20 और 2 40, कितना आएगा, -31 आ गया। हैंस अब जरा बताओ, ये डी का वैल्यू -31 आया तो ये 0 से बड़ा हुआ या छोटा हुआ, छोटा हुआ, इट मीन्स डी इज स्मॉलर देन 0, हो गया। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और याद कीजिए कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, यानी कि कुछ नेगेटिव में आ जाए, तो उस केस में हमारा रियल रूट्स आएगा ही नहीं, तो क्या लिख देंगे, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब जरा देखो ध्यान से, यदि केवल आप इसमें इतना करके छोड़ देते हैं, सवाल में क्या कहा गया था, पहले तो आप नेचर बताओ, नेचर आपने बता दिया, और क्या कहा गया था कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो पता करके दिखाओ, इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो पता कहाँ से करेंगे, है ना। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या इसका 0 भी नहीं निकलेगा, इसका 0 भी नहीं निकलेगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि इसमें 0 निकल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है, इतना हमारा आंसर इतना ही है, बस आंसर हमारा इतना ही है, लेकिन क्यों नहीं निकल सकता ये रीजन थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। देखिए ध्यान से, यदि आप रूट्स निकालने के लिए जाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ca डिवाइडेड बाई 2a, लिखिए वैल्यू x इज इक्वल टू -b, b का मतलब -3 प्लस माइनस रूट अंडर के जगह पर हम -31 लिख सकते हैं, -31 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 है। चलिए आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अब -31/4। अब देखो ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि सर सब चीज तो सही जा रहा है, रूट्स निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे मामला कहाँ पे फंसेगा मालूम है, अंदर में। क्या अब तक आपने बचपन से लेकर आज तक आपने कभी भी रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर देखा है, नहीं देखा। इट मीन्स जब ये हमारा सॉल्व ही नहीं होगा, चलो केवल रूट 31 रहता ना तो मान सकते थे कि बन सकता है, केवल रूट अंडर 31 रहता तो बन सकता था, लेकिन यहाँ पे -31 है। आज तक के समय में, मतलब कि आज तक जो हम लोग मैथ पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने आज तक ये नहीं देखा कि रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर है, और इस प्रकार का नंबर सॉल्व हो ही नहीं सकता। मतलब कि माइनस में कोई नंबर हो और उसका आप रूट निकाल देंगे, ऐसा कभी देखें नहीं, मतलब कि ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता है, और जब सॉल्व नहीं होगा तो रूट्स भी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, बात खत्म। हालांकि आपका आंसर केवल इतना ही है, तो जब भी सवाल नो रियल रूट्स वाला आ जाए उसको आगे एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, इतना करके आप छोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए हैज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, बात खत्म, पूरा नंबर आपको मिलेगा। वो करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ रियल रूट्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रूट के अंदर में हमारा माइनस में कोई नंबर है, और माइनस में कोई यदि नंबर हो वो भी रूट के अंदर हो, उसका कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, समझा रही है बात। चलो, तो इस प्रकार से आप यदि लिखना चाहें तो आप इसको रफ में लिख सकते हैं, रफ में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये इसको आप आंसर में इंक्लूड मत कीजिएगा, ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, आंसर का पार्ट केवल आपका इतना है। चलो, तो क्या अब हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया, और यही था हमारा बेसिकली नेचर ऑफ फ्रूट्स, और इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है। पहला, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, उस केस में हमारा रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे दोनों। जब डी का वैल्यू 0 आ जाए, बिल्कुल डी का वैल्यू 0 के बराबर, उस केस में हमारे रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। लेकिन जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाने के कुछ माइनस में, जैसे यहाँ पे आया था -31, इस केस में हमारा रूट्स निकलेगा ही नहीं निकलेगा। और कोई पूछ दे क्यों नहीं निकलेगा, तो रीजन आपके सामने है, यहीं तक आप बता देंगे। आप उनको बोल देंगे कि देखिए रूट के अंदर माइनस में नंबर है
और माइनस का रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉजिटिव में रहता तो बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में नहीं बनेगा। बात खत्म, यहीं तक आप इसको करके छोड़ दीजिएगा। हालांकि आंसर आपको ये नहीं बताना है, ये तो बस रफ के लिए आपको समझाने के लिए था। आपका कंप्लीट आंसर यहाँ तक है, बस आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑनलाइन में बच्चे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के अंदर एक सवाल हम और देंगे आपको, एक सवाल और देंगे, और वो भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही होगा। ठीक है, देखिए बस इधर का मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। लिखेंगे मेरे साथ आप लोग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द following quadratic equations comma so that they have two equal roots। आगे बढ़े, इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, 2x² + kx + 3 = 0। और सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे kx × x - 2 + 6 = 0। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का है। देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों में k शामिल है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे k है और यहाँ भी k है, तो इन k का वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और ये जो आपको लाइन लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक, ये आपको हिंट दिया गया है। हिंट कैसे इसका इस्तेमाल करना है अभी बताएंगे हम, लेकिन पहले इसको इतना सॉल्व किया जाए। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, पहला सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है पहले उसको लिखिए, + kx + 3 = 0। सबसे पहले आप हमको इसमें a, b और c का वैल्यू बताइए। a का 2, b का k। हाँ, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि देखो x है, x के पहले जो हमारा तो वो क्या होता है, b होता है, और b की जगह पे है क्या, k, तो b का वैल्यू k हो गया, और c का वैल्यू 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब इतना करने के बाद आप पहले निकालो इसका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तरीका बता रहे बताने का। b² - 4ca = हमारा d होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे। b² का मतलब k का स्क्वायर, -4 × c का मतलब 3, a का मतलब 2, और सॉल्व किया जाए। k² - 4 से 12, और 12 और 2 24। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आया है, ये केवल और केवल हमने वैल्यू निकाला है d का। किसका वैल्यू है ये, d का वैल्यू है। यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस d = k² - 24। ये आपने केवल और केवल d का वैल्यू निकाला। अब इस हिंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखो क्या कहा गया था, आपको k का वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके थ्रू, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स, यही सबसे बड़ा हिंट है इसमें। बताओ, टू इक्वल रूट्स हमारा कब होता है, तब होता है जब हमारा d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर
फॉर टू इक्वल रूट्स, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां तक केवल और केवल आपने डी का वैल्यू निकाला तो वही हमने लिख दिया डी इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24, लेकिन उसमें कहा गया है कि आप के का वैल्यू निकालो टू इक्वल रूट्स वाले कंडीशन को लगाकर, और आपको मालूम है टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डी का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे अब आप लोग लिखेंगे फॉर टू इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0, डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब बताओ आपने यहाँ पे डी का वैल्यू कितना निकाला है, तो डी के जगह पे लिख दो आप के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, ठीक है ना, तो दिक्कत। चल आगे बढ़िए, के स्क्वायर को आप इधर रहने दो, इसको उधर लेकर चले जाओ, 24 हो जाएगा। और याद रखिए ये हमारा स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो दो वैल्यू लेकर जाएगा ये, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, दोनों। तो पॉजिटिव नेगेटिव रूट अंडर 24 होगा, क्या हो जाएगा 24। आगे के इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 24 का कर लो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1, यानी कि इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का नहीं बन पाया, इसका मतलब 2 रूट 6। तो यहाँ पे हमारा जो के का वैल्यू आया वो आ गया, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में 2 रूट 6 और एक माइनस में 2 रूट 6, और ये हो गया हमारा के का वैल्यू। बस इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं। अच्छा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स हिंट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कह देता 2 अनइक्वल रूट्स, तो क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग लगाते हैं ये वाला, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 वाला। हालांकि ये वाला पूछता नहीं जाता है, बस ये वाला पूछा जाता है, इसीलिए हमने ये वाला बता दिया। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको इसमें इसका डी का वैल्यू निकालना था, तो डी का वैल्यू आपने लिख दिया, इतना आ गया। और इसमें कहा गया था कि डी का वैल्यू आप वैसे निकालिए, सॉरी डी का वैल्यू आप किस तरीके से निकालिए, जब हमारा क्या हो जाए, 2 इक्वल रूट हो जाए। तो 2 इक्वल रूट का कंडीशन यही है, व्हेन डी इज इक्वल टू 0, तो फॉर 2 इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0, और डी का वैल्यू आपने निकाला यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 24। इसको सॉल्व करते करते हमारे पास ये आ गया, बात खत्म। चलिए अब सवाल नंबर सेकंड बना लिया जाए, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 है हमारे पास के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का वैल्यू बताइए, आप लोग नहीं बता पाएंगे, और ये सवाल बिल्कुल उटपटांग जैसा लग रहा है। उटपटांग है नहीं, बस इसको सॉल्व करने की देरी है। इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करो, देखो आप इसको इसे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 एक्स, है ना, और प्लस 6 बराबर 0। अब मेरे हिसाब से आप ए बी और सी का वैल्यू बता देंगे, ए बी और सी बताइए। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू के, केवल के, क्योंकि एक्स के पहले हमारा होता है ए, और ए की जगह पे यहाँ पे के है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, के। और बी का वैल्यू, वेरी गुड, माइनस 2 और सी का वैल्यू 6 हो गया, बस अब बन गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बराबर डी होता है हमारा। बी स्क्वायर का मतलब कितना, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी का मतलब 6 इंटू ए का मतलब के, यही है ना। आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 24 ठीक है। आ गया, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस डी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 24 अब आगे बढ़िए, इसके लिए भी तो वही हिंट है, फॉर 2 इक्वल रूट्स, तो फॉर 2 इक्वल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे आप डी का वैल्यू कितना निकाला आपने, 4 स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। चलिए अब आप बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, के तो दोनों में कॉमन है और 4 भी तो कॉमन है,
तो हमारा इसमें कॉमन है 4k, तो बच क्या गया इसमें केवल k -6। क्या कोई दिक्कत? यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, ये हमारा 4k भी मल्टीप्लाई में है, उधर भेज देंगे तो डिवाइड में, यानी कि 0 बन जाएगा हमारा, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 4k कोई मतलब है? चलो एक बार कर ही देते हैं। k -6 इक्वल टू 0/4k, इसका तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पे आपके सामने k -6 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल टू 6, और ये हमारा हो गया k का वैल्यू। और यहाँ पे आया था हमारा k का वैल्यू कितना, ±2√6, और यहाँ पे आ गया केवल 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला सवाल बनाना है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं पे हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कंप्लीटली खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू कर देंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर में हमारा अलग अलग प्रकार का है। और इस चैप्टर में ना वर्ड प्रॉब्लम को बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दो रीजन है। पहला, इसमें आपको दो वेरिएबल नहीं मिलेगा। अच्छा, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या कहीं पे आपको दो वेरिएबल मिला, एक्स और वाई, या फिर ए और बी, या फिर पी और क्यू? कहीं भी दो वेरिएबल मिला? नहीं मिला। हर जगह पे एक ही वेरिएबल है। तो इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम है, पहला बात तो आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको एक ही वेरिएबल निकालना है, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, एज वाला, मनी वाला, नंबर वाला, है ना, एरिया वाला, फिर से एंगल वाला, सब प्रकार का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग, यानी कि सेम टू सेम हम लोग कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 का ही इसमें लगाएंगे, लेकिन इसमें वेरिएबल हमारा बस एक है, और चैप्टर नंबर 3 में हमारा वेरिएबल 2 होता था। बस बात खत्म, यही फर्क है और कुछ नहीं। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, एज वाला है, नंबर वाला है ना, अलग अलग प्रकार का, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।